बोलिए श्री सदगुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, सदगुरु आशुतोष महाराज जी की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, प्रभु की कृपा से, दया से हमेशा नियमित सत्संग विचारों को लेकर के आपके मध्य उपस्थित हुए हैं। भाइयों बहनों, हमारे महापुरुषों ने, हमारे संतों ने, महापुरुषों ने, अवतारों ने हमें जीवन जीने की कला सिखाई, जीने का उद्देश्य बताया, जीवन की महत्वता बताई, हर मोड़ पे उन्होंने मार्गदर्शन किया और उन्होंने इस मानव जाति को सही राह दिखाने के लिए जो हो सकता था उन्होंने मार्गदर्शन ग्रंथों के माध्यम से, समय समय पे संतों के माध्यम से उन्होंने मानव जाति के लिए संप्रेषित किया। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, सती से कहते हैं, भगवान शिव ने कहा, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शिव अपना अनुभव भगवान बताते हैं माता उमा से, और ये बात रामायण के अंदर अंकित है, रामचरितमानस में दर्ज है। वो कहते उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। इस संसार में अगर सत्य है तो परमात्मा है, जगत सब सपना, जगत सारा स्वप्न के समान है, जगत सारा आपके सारहीन है और उसमें कोई सत्यता नहीं। और ये अपना निज अनुभव भगवान भोलेनाथ बता रहे हैं, तो केवल माता उमा को नहीं बता रहे, वो हम समस्त जाति के लिए, समस्त मानव जाति के लिए वो संदेश है। भगवान कहते हैं कि मेरा अनुभव है, निज अनुभव, और इस अनुभव के आधार पर मैं बताता हूं कि ये संसार स्वप्न है और यथार्थ परमात्मा है। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि ईश्वर सत्यम जगत मिथ्या। आदि गुरु शंकराचार्य भी कुछ इसी प्रकार के बात कहते हैं। कबीरदास जी कहते रहना नहीं देश बेगाना है, यह संसार कागज की पुड़िया बूंद पड़े गल जाना है, यह संसार काटन की बाड़ी उलझ पुलझ मर जाना है, यह संसार झार और झाकर आग लगे जर जाना है, कहे कबीर सुनो भाई साधो एक सतगुरु नाम ठिकाना है। अगर ठिकाना है तो केवल सतगुरु के चरणों में है। उन्होंने कहा कि पानी का बूंद जैसे कागज पे पड़ जाती है और कागज गल जाता है, ऐसे ही ये संसार है। ये जीवन यहाँ रहना नहीं, रहना दिन चार है। यहाँ 4 दिन की जिंदगी हम बिताने के लिए आए हैं। और कमाल की बात है कि जहां जिंदगी जीते उसे मृत्यु लोग कहते हैं, और जहां हमको इस देह को त्याग करके जाना है वहां की कोई शुद्ध खबर हमको नहीं है, कुछ पता उसके बारे में नहीं। और हम जहां 4 दिन के लिए आए हैं, कहते कि सैर करना छोड़ के निज घर बना के टिक गए। आए मुसाफिर सैर करने, हम सैर करने आए थे, हम कुछ समय के लिए दिया गया था ये मनुष्य तन, कि या करके अपना इस जीवन से लाभ कमा लें, भक्ति करें, बंदगी करें, परमात्मा के घर जाएं। लेकिन सैर करना छोड़ के हम निज घर बना के टिक गए। सैर तो की नहीं, अब अपना निजी घर बना लिया, अब टिक गए वहां, अब जाने का मन नहीं करता, संसार को छोड़ने का मन नहीं करता। मन जवान रहता है, शरीर से इंसान बूढ़ा हो जाता है। कान सुनने की क्षमता नहीं रखते लेकिन मन सुनना चाहता है। आंखें देखने की क्षमता नहीं रखती लेकिन मन देखना चाहता है। जिह्वा रसना कोई स्वाद लेने योग्य नहीं रही, क्योंकि तो स्वाद लेगा जीवन से हाथ धो बैठेगा, लेकिन मन रसास्वादन करना चाहता है। ये इंसान के मन की स्थिति है, ये इंसान की स्थिति है। जब संसार में आ जाता है, उसमें संसार में आकर के आकंठ वो डूब जाता है, संसार में आकर के आकंठ वो विचरण करता है, वो ईश्वर को ही विस्मृत कर देता है, ईश्वर को ही भूल जाता है। और जब ईश्वर को भूलता है तभी एक बात कही गई, याद है
तो आबाद है, भूला है तो बर्बाद है। हम ईश्वर को भूल जाते हैं, ईश्वर को विस्मृत कर देते हैं, और फिर संतों का पदार्पण होता है। संत जीवन में आते हैं, सतगुरु जीवन में आते हैं, और वो बताते हैं कि संसार के अंदर सब नाशवान है। लेकिन संतों की बात हमें अच्छी कहाँ लगती। हम संसार में रहते हैं तो संतों की बात हमें लगता है कि संसार सही है और ये संत मूर्ख हैं, संतों को पता नहीं है। लेकिन संत सार जानते हैं, एसेंस जानते हैं। संतों के पास वो तत्व है, संतों के पास वो दृष्टि है जिससे वो सार को देख सकते हैं। लेकिन संसारिक व्यक्ति के पास वो दृष्टि न होने के कारण संसार को सर्वोपरि मानता है, और जिस समय संसार को सर्वोपरि मानता है तो संसार की नश्वरता से वो अनभिज्ञ रह जाता है, और जिस समय संसार की नश्वरता उसके सामने आती है तो फिर रोता है, तड़पता है, बिलखता है, जाना नहीं चाहता है। लेकिन अब उसकी मजबूरी है, उसको यहाँ छोड़ा नहीं जाएगा, यमराज आके उसको लेके जाएगा। इसलिए इससे पहले कि यमराज आकर के आपके प्राणों को निकाले, उससे पहले जाग ले, उससे पहले जागृत हो जाए, उससे पहले आकर के अपने जीवन को सार्थक सफल कर ले। और भगवान इसीलिए अपना अनुभव बताते हैं कि भाई ये जो जीवन आप देख रहे हैं ये सत्य नहीं है। ये जीवन, जिंदगी जी जरूर रहे हैं, संसार जरूर भोग रहे हैं, लेकिन ये स्वप्न है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, अपना अनुभव भगवान बता रहे हैं, वो आपको, हम लोगों को बता रहे हैं। माता पार्वती के माध्यम से उन्होंने हम सबको अपना अनुभव बताया, और निज अनुभव है, किसी व्यक्ति का अनुभव नहीं है, भगवान भोलेनाथ का अनुभव है। अब भोलेनाथ जी आप जानते हैं, जो कि स्वयं संहार करता है, मृत्यु के देवता हैं, देवों के देव हैं, महादेव हैं, जिनके पास मृत्यु पलती है, जिसको मृत्यु का संरक्षण है, मृत्यु को संरक्षण दे रखा उन्होंने, और सारी जिम्मेदारी उनकी है सृष्टि के संहार की। ऐसे जिनकी ड्यूटी ही संहार की है, वो स्वयं कह रहे हैं कि देखो भाई, ये आपको रहना नहीं है यहाँ पे, कुछ समय के बाद आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। और ये संसार सत्य नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि उसे स्वयं ही खत्म करने का जिम्मेदारी उनको भगवान ने, श्री आदि शक्ति ने उनको दी है ना। इसीलिए भाइयों बहन, भगवान कह रहे हैं कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, मैं अपना अनुभव बता रहा हूं, क्योंकि वो संसार के संहार करता अपना अनुभव बता रहे हैं कि अगर संसार में सत्य कुछ है तो परमात्मा है। ईश्वर सत्यम जगत मिथ्या, संसार मिथ्या है, झूठा है, दिखता है लेकिन है नहीं। ये ठीक ऐसे ही जैसे आप कभी गर्मी में गाड़ी चलाएंगे तो आप सड़क पे कहीं दूर नजर मारेंगे तो आप पाएंगे कि सड़क पे दूर आपको पानी नजर आया, और जितना आप गाड़ी से उसके नजदीक जाएंगे वो पानी उतना ही दूर जाता जाएगा, क्योंकि वो पानी तो था नहीं। लेकिन सूरज की रोशनी की वजह से आप कहेंगे कुछ ना कुछ तो दिख रहा था, वहां दिख तो रहा था। ये तो बात सही है, ये तो इल्यूजन है, यही माया है। माया का मतलब जो दिखती है लेकिन है नहीं। माया भाषित होती है, नजर आती है लेकिन है नहीं। जैसे वो पानी नजर आया सड़क के ऊपर गर्मी के दिनों में, लेकिन जितना गाड़ी नजदीक गई वो पानी नजर नहीं आया। क्यों? क्योंकि सूरज की रोशनी की वजह से जो धरती में जो मिट्टी के कण कह लो या पत्थर जो भी कह लो, रेती के कण जो भी, वो चमकते हैं, और दूर से देखने वाले की दृष्टि में इस प्रकार से नजर आते हैं कि जैसे मानो वो साक्षात पानी का कोई स्रोत है, कोई नदी है, कोई नाला है। लेकिन वो तो एक इल्यूजन हमारे आंखों के सामने आ जाता है, एक भ्रम। हमारा जब हम जाते हैं नजदीक तो भ्रम हमारा टूटता है, दूर से यूं लगता है कि पानी। और यही मृग को माया में फंसा देता है। मृग इसी तृष्णा में उलझ करके मर जाता है। वो सूरज की रोशनी की वजह से रेगिस्तान में रेत ऐसे चमकती है जैसे मानो कोई तालाब हो, कोई पानी का स्रोत हो, और हिरन उसी को देख करके परेशान हो जाता है। उनको प्यास लगी होती, दौड़ता है, और दौड़ते हुए इतनी दूर वो सफर तय कर लेता है। कहा जाता है कि 26-26, 30-30 मील, 25-25, 30-30 मील हिरन दौड़ जाता है, लेकिन उसे पानी, क्योंकि जितना नजदीक जाता है वो उतना ही पानी उससे लगता है कि दूर जा रहा है ना। यही मृग तृष्णा ऐसे संसार के में एक जीव के साथ होता है।
इंसान के साथ होता है। इंसान को लगता है कि संसार के आप जितने नजदीक जाएंगे संसार आपका हो जाएगा, आपका सगा हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं, ऐसा आपके साथ होता नहीं। वो आपसे और दूर जा रहा होता है। लेकिन जैसे हिरन दौड़ते जाता है और उसको लगता है पानी शायद हमारी प्यास बुझ जाएगी यहाँ पे, लेकिन प्यास हमारी बुझती नहीं। जैसे हिरन की नहीं बुझी, हमारी भी बुझने वाली नहीं। इसलिए गुरबानी में कहा, ऐ रसना तू अनरस रास रही, तेरी प्यास ना जाए। कि तू जिस रसों को स्वाद कर रहा है, जिस रसों से तू अपने जीवन को तृप्त करना चाहता है, वो जीवन तेरा तृप्त होने वाला नहीं, तेरा जीवन सुंदर होने वाला नहीं। तेरा जीवन आप ईश्वर के चरणों में आप जीवन को व्यतीत करें, आपका जीवन सुंदर होने वाला है। तभी है जब आप अपने जीवन को परमात्मा के चरणों में समर्पित करते हैं, किसी पूर्ण श्रेष्ठ संत के, सतगुरु के चरणों में जा करके आप अपने जीवन को जीते हैं। तभी आपको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के बाद ही आपको संसार के सार असार की पता चलती है ना। अन्यथा महापुरुषों ने कहा कि तू इस संसार के जो विषय रचनाओं को प्राप्त कर रहा है, इससे तेरी प्यास जाने वाली नहीं, इससे तेरी तृष्णा शांत होने वाली नहीं। तेरी तृष्णावंत जग में दुखी आठों पैर कंगाल, हर समय आठों पैर कंगाली का ध्यान तुझे रहेगा। जिन पाया संतोष धन ते नर माला माल, जिन्होंने संतोष धन पाया वो नर माला माल होंगे, वो नर खुशहाल होंगे, वो नर आपको परमात्मा के चरणों में उसकी कीमत होगी, उसको उसकी सफलता होगी उसके जीवन की। इसलिए भाइयों बहनों, हमें चाहिए कि हम अब इस जीवन के सार को समझें, हम अपने जीवन के मकसद को समझें, हम संसार को समझ पाए। ये संसार सत्य नहीं है, ऐसा महापुरुषों ने कहा है, ऐसा सभी संतों ने कहा है। इसीलिए हमें महापुरुषों ने जो अनुभव हमें दिए हैं ग्रंथों के माध्यम से, चाहे किसी के भी माध्यम से, उनको हम समझें, उनको हम जानें और अपने जीवन के मूल मकसद को समझें। लेकिन होता क्या है कि हम परमात्मा के इस महापुरुषों के द्वारा जो वचन हमें समझाए जाते हैं वो हमें समझ नहीं आते, और जिस समय समझ नहीं आते तो हमें लगता है संसार सत्य है, और संत कहते हैं कि संसार सत्य नहीं है, संसार असत्य है, असार है। और इसके विपरीत एक आम जनमानस को लगता है कि संसार में ये कर लें, संसार में वो कर लें, क्योंकि संसार को सत्य मानता है, और हो भी ना, है ना। गुरु महाराज जी से किसी ने पूछा, महाराज जी जो दिखाई देता है वो तो सार है, वो तो सही है। महाराज जी कहते यही माया है, यही आपके दुख का कारण है, इसे आप सत्य मान के बैठे हो, और इस संसार को छोड़ करके आपको जाना है। आपको जहां जाना है वहां की चिंता नहीं है। आप ऐसे सफर पे निकले हैं जहां आपको ये होश ही नहीं है कि आप अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, आप अपने जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं, आप अपने जीवन को गवा रहे हैं। इसलिए इस संसार में अपने जीवन को व्यर्थ करने के बजाय परमार्थ की प्राप्ति करें, परमात्मा को प्राप्त करें, एक श्रेष्ठ सतगुरु की शरण में जाएं, गुरु के चरणों को प्राप्त करें, गुरु के चरणों को प्राप्त कर उसकी सेवा साधना कर, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर उसकी सेवा साधना करें, ताकि आप अपने जीवन को सफल कर सकते हैं, सार्थक कर सकें। लेकिन भाइयों बहनों, हमारी रुचि सांसारिक विषयों में जितनी होती है उतनी परमात्मा के प्रति नहीं होती है, उतनी हमारी ईश्वर के प्रति रुचि नहीं है। यही कारण हमारे और भी ज्यादा आकंठ संसार में डूबने का है। और संसार तो मैंने बताया, भगवान शिव ने कह दिया, आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कहा कि संसार मिथ्या है, इस संसार में सत्य अगर है तो ईश्वर है। संतों ने कहा, महाराष्ट्र के संतों ने कहा, मराठी संतों ने कहा, सत्य तू सत्य तू सत्य तू विठ्ठला। इस संसार में अगर सत्य है तो ईश्वर सत्य है, विठ्ठल सत्य है, परमात्मा सत्य है। इसलिए उस सत्य के साथ नेह लगाएं, उस सत्य के साथ स्नेह जोड़ें, सत्य के साथ अपने आप को संलग्न करें, सत्य के साथ अपने आप को कनेक्ट करने का प्रयास करें। और वो प्रयास कैसे होगा, वो कनेक्ट कैसे होंगे आप? एक पूर्ण गुरु की शरण जाना पड़ेगा, जो गुरु आपके भीतर सार असार की सोझी माने समझ पैदा कर दे। अब सार असार क्या है? मैंने बता दिया कि संसार असार है और परमात्मा सार है। भगवान कृष्ण की अगर आपने
माखन चोर की लीला अगर सुनी है, माखन लीला सुनी है, तो माखन भगवान चोरी करते हैं। माखन क्या है? सार है। दूध दही सब मिक्स करने के बाद जो सार बनता है, मंथन करने के बाद, वो माखन है। भगवान कहते हैं कि अगर कुछ चुराना ही है, कुछ प्राप्त करना ही है, तो सार को प्राप्त करो। कहते संतन संतन माखन खाया, छाछ जगत बरसानी। संतों ने माखन ग्रहण किया और जो इस प्रकार के लोग थे, जो संसारिक थे, वो खट्टी छाछ में खुश रह गए। इसलिए भाइयों बहनों, हमें संसार के सार में समझना है, संसार के सार को समझना है। और ये तभी समझ में आएगा जब आप सत्संग सुनेंगे। ये जो संशय आपके मन में बैठा हुआ कि नहीं नहीं संसार सत्य है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में एक जगह और लिखे, बहुकाल करिए सत्संगा तभी हो संशय के भंगा। जैसे गरुड़ जी के मन में संशय आया, तो संशय का भंग कैसे होगा? कि आपको बहुत काल तक सत्संग सुनना पड़ेगा। ऐसे आप हम सब के लिए है। अगर हमारे मन में भी संशय है कि संसार सही है और परमात्मा का तो दिखता नहीं है, वो है ही कि नहीं है, तो आपको बहुकाल तक सत्संग करना पड़ेगा। बहुकाल सत्संग करेंगे, बहुत समय तक सत्संग करेंगे, तब आपको पता चलेगा, जब आपकी विवेक जागृति होगी। और विवेक क्या है? सार और असार में फर्क करने वाली बुद्धि। जब विवेक जागृत होता है तभी हमें सार असार की समझ आती है, और विवेक से ही हमें पता चलता है कि बुद्धि के आधार पर देखेंगे तो आपको संसार सत्य लगेगा, लेकिन बुद्धि से आप ईश्वर का आकलन नहीं कर सकते। इसीलिए बुद्धि संसार में आपको पद प्रतिष्ठा प्राप्त करवा सकती है, मान सम्मान आपको प्राप्त करवा सकती है, लेकिन परमात्मा के घर में जगह बुद्धि से प्राप्त नहीं होती, क्योंकि प्रभु परमात्मा बुद्धि से प्राप्त न होने वाला विषय नहीं है। राम अतर्क बुद्धिवन मानी, बुद्धि से, मन से, वाणी से प्रभु को प्राप्त नहीं किया जा सकता, तर्क से प्राप्त नहीं किया जा सकता, तार्किक बन के प्रभु की भक्ति नहीं की जा सकती, है ना। इसीलिए तार्किक होकर के हो सकता है कि आप विद्वान बन जाएं, लेकिन प्रभु के प्यारे नहीं बन सकते हैं। अगर प्रभु को प्राप्त करना है तो विवेक की दृष्टि चाहिए, विवेक आपके भीतर होना चाहिए। और ये विवेक जागृत तब होता है जब बहुत समय तक आप सत्संग प्राप्त करते हैं, बहुत समय तक सत्संग करते हैं, सत्संग सुनते हैं। सत्संग के माध्यम से ही आपके अंदर जागृति आती है, ये बात समझ में आती है कि सार क्या है। सार ईश्वर है, परंतु ये सहजता से स्वीकार करता नहीं है जी। आज इतने सारे लोग सत्संग सुनते हैं, उनको पता चल गया कि सार परमात्मा है, क्या फिर भी वो संसार को छोड़ पा रहे हैं? क्या संसार के विषय वासनाओं के जो काम में वो लगे हैं, संसार के वस्तुओं को बटोरने जो लगे हैं, क्या वो छोड़ पा रहे हैं उस कार्य को? नहीं छोड़ पा रहे। क्यों? क्योंकि अभी उनको सार असार की समझ नहीं हुई। अगर जान भी लिया लेकिन मन नहीं मान रहा, मन के हाथों मजबूर हो जा रहे हैं। इसलिए भाइयों बहनों, हमें बहुत समय तक सत्संग विचारों के संपर्क में रहना पड़ेगा। और जिसमें बहुत समय तक आप सत्संग श्रवण करते हैं, आपका विवेक जागृत होता है, सार असार की समझ आती है, तब आपके कहीं संशय का मन से निवारण हो पाता है। इसलिए महापुरुषों ने कहा, हो इकहत्तर मिलो मेरे भाई, दुविधा दूर करो लिवलाई। इस दुविधा का निराकरण चाहते हैं, इस दुविधा का निवारण चाहते हैं, तो महापुरुषों ने कहा कि एक काम करना पड़ेगा आपको। वो कौन सा काम है? हो वो इकहत्तर, एक जगह एकत्रित होने की आवश्यकता है। मिलो मेरे भाई, दुविधा दूर करो लिवलाई। आपको बैठ करके परमात्मा के चरणों में सत्संग विचारों को सुनना होगा। और अब देखा जाए तो एकत्रित तो बहुत सारी जगह होते हैं हम लोग। कहीं शादी का फंक्शन है, वहां भी इकट्ठे हो जाते हैं। कहीं कोई नेताजी आते हैं, वहां भी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। कहीं सिनेमा घर में चले जाओ, वहां भी लोग इकट्ठे हैं। आप सिनेमा घर में लोग इकट्ठे होते हैं तो क्या वहां विवेक जागृति होगी? वहां तो माया का बाजार है, वहां तो आपको विवेक समझ में नहीं आएगा। वहां तो संसार को ही सर्वोपरि मानते हैं आप, है ना। अब जब सिनेमा शुरू होता है तो आपको वहां पहले लाइट बंद कर दिया जाता है, अंधेरा कर दिया जाता है। तो जहां पहले से ही अंधेरा है तो आपके जीवन को कैसे रोशनी प्रदान करेगा? जहां जाकर के पहले ही अंधेरे के अंदर जाना पड़ता है, तो जहां आपको अंधेरा है तो आपके जीवन को कैसे रोशनी दे सकता है? अगर आप अपने जीवन को रोशनी देना चाहते तो प्रकाश के में आना पड़ेगा और अपने जीवन को प्रकाशित करना पड़ेगा। और कोई नेताजी आते हैं, वहां भी इतनी भीड़ इकट्ठा होती, तो वहां भी कोई जीवन की समस्याओं का समाधान तो नहीं होता, और जीवन की और उलझनों से वाकियत हम हो जाते हैं। वहां से और दो समस्या हम अपने घर ले आते हैं।
है ना। एक ऐसी जगह है जहां जा करके आप अपने जीवन की समस्त समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। वो जगह है संतों के चरण, वो जगह है संतों के पास, वो जगह है संतों के सानिध्य में बैठ करके सत्संग विचारों को सुनना, सत्संग विचारों का लाभ लेना, सत्संग विचारों का आनंद उठाना। और भगवान भोलेनाथ स्वयं भगवान माता पार्वती को लेकर के अगस्त मुनि जी के आश्रम में जाकर के कथा सुनते थे, सत्संग सुनते थे संतों के पास। स्वयं गणेश को बैठा करके, कार्तिक जी को बैठा करके, अपने गणों को बैठा करके स्वयं सत्संग सुनाया करते थे। माता पार्वती जी को सुनाया करते थे, कभी भोलेनाथ जी अपने बच्चों को सुनाते थे, कभी अपने गणों को सुनाते थे। ऋषि मुनियों के पास जाकर के स्वयं कथा सुनते थे, सत्संग सुनते थे। इस सत्संग की इतनी महानता है। इसलिए अगर सार को समझना है, सार को जानना है, तो सत्संग में आना बड़ा अनिवार्य है, सत्संग सुनना बड़ा अनिवार्य है। इसलिए आपको ये रोज सत्संग विचारों की श्रृंखला हम आपको प्रदान करते हैं, ताकि आपकी विवेक जागृति हो, आपके अंदर सार असार की समझ पैदा हो, आपके भीतर सत्य ईश्वर के प्रति निष्ठा पैदा हो, और संसार असार है ये भाव पैदा हो, भाव प्रकट हो। रहना दुनिया में पड़ता है, संसार में रहना पड़ता है, लेकिन इससे नेह नहीं लगाया जाता है, इससे मोह नहीं, क्योंकि यहां सैर करने आए हैं। कुछ समय के बाद आपको इस संसार को छोड़ना पड़ेगा। तो जहां जाना, कहते जिथे छठ गवाओ ना, इसकी चिंता नहीं। जो जहां जाना है वहां की चिंता नहीं है, और जहां कुछ समय के लिए आए हैं वहां हमने उससे नेह लगा लिया, उससे प्रेम कर लिया, है ना। इसलिए सतगुरु से नेहिया लगाई ले रे। अब सतगुरु से नेह लगाने की आवश्यकता है, संतों के टहलने की बेला है, संतों के सानिध्य में जाने की आवश्यकता है ना। क्योंकि इस संसार में महापुरुषों ने कहा, कबीरदास जी कहते हैं कि रहना नहीं देश बेगाना। ये देश बेगाना, यह संसार कागज की पुड़िया, कागज की पुड़िया मैंने शुरू में बताया, बूंद पड़े घुल जाना है, काटन की बाड़ी है। या जितने आप संसार है, ये दलदल है, या आप जितना लात मारेंगे, हाथ चलाएंगे, उतना आप दलदल में धंसते जाएंगे। और वही हो रहा है आप लोगों के साथ। जितना हाथ पांव चलाते उतना दलदल में फंसते जाते हैं, और इससे निकलना चाहते हैं। तो महापुरुषों ने कहा, कहे कबीर सुनो भाई साधो, एक सतगुरु नाम ठिकाना है। अगर ठिकाना है तो सतगुरु के चरणों में उस नाम स्मरण करें, उस साधना स्मरण करें, साधना को करें, वही एकमात्र ठिकाना है। अन्यथा कोई ठिकाना नहीं है। संसार में आप जितने विषय वस्तु कमा लें, आपको शांति सुकून मिलने वाला नहीं, आप सार को प्राप्त नहीं कर जाएंगे, क्योंकि यह असार है, ये खुद ही दुख स्वरूप है। संसार तहमूलतः दुख स्वरूप है। इस मूल दुख को सुख में परिवर्तित करना है तो विवेक चाहिए, और विवेक के लिए आपको बहुत समय तक सत्संग सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और ये सत्संग का विषय है। भगवान शिव खुद कहते हैं कि जहां सत्संग होता है वहां स्वयं नारायण होते हैं, वहां स्वयं ईश्वर होते हैं। सहजोबाई कहती हैं, साध संगत में चांदना सकल और अंधेरों और, कि जैसे मैंने बताया, आप सिनेमा घर में जाते तो वहां पहले अंधेरा कर देते हैं, फिर सिनेमा शुरू होता है, फिर फिल्म शुरू होती है। तो जीवन में जहां अंधेरा है वो कहां से आपको रोशनी देने वाला। लेकिन सत्संग एक ऐसी सभा है जहां हमेशा रोशनी विद्यमान रहती है। साध संगत में चांदना, वहां हमेशा चांदनी मतलब प्रकाश रहता है, वहां हमेशा रोशनी होती है, वहां वो दिव्य रोशनी है, वहां वो दिव्य प्रकाश है, वहां वो सहज प्रकाश है, वहां वो परम प्रकाश है, जिसके सानिध्य में बैठ करके जहां बैठेंगे तो आपके अंदर भी दिव्य प्रकाश का संचार हो जाता है। इसलिए कहा, साध संगत में चांदनो सकल अंधेरों और, बाकी सब जगह अंधेरा ही अंधेरा। भाइयों बहनों, अगर रोशनी है तो सत्संग में है, अगर प्रकाश है तो सत्संग में। इसलिए ज्यादा से ज्यादा सत्संग सुनने की बात कही जाती है, ज्यादा से ज्यादा सत्संग विचारों का सानिध्य करने की बात कही जाती है। क्योंकि हमारे महापुरुषों ने भी कहा, अस्तो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। हम असत्य से सत्य की ओर जाएं, तमस से रोशनी की ओर, अंधेरे से प्रकाश की ओर जाएं, अमृत को प्राप्त करें, मृत्यु से अमृत की ओर जाएं। लेकिन ये तब होगा जब आप सत्संग की ओर अपना मन लगाएंगे, सत्संग के साथ स्नेह जोड़ेंगे। और इसलिए हमारा स्नेह सत्संग के साथ होना चाहिए, हमारा स्नेह किसी और वस्तु से नहीं। ठीक है, संसार में रहते हैं तो अपने कर्म कर सकते हैं, कहते कि ऐसे रहो दुनिया में जैसे रहता है कमल पानी में, कर्म करो जिंदगानी में, और ऐसे जियो दुनिया में जैसे रहता है कमल पानी में। कमल कीचड़ में रहता है, लेकिन समझदार है, विवेकवान है, वो अपने पंखुड़ियों को इस प्रकार से, अपने फूलों को इस प्रकार से, उसके फूल खिलते हैं, सूरज उगता है, रोशनी पड़ती है, फूल खिल जाता है, कमल का फूल खिल जाता है, सूर्य अस्त होता है, कमल की पंखुड़ियां बंद हो जाती है।
इसलिए भाइयों बहनों ये सार है। वो सार को पकड़ लिया, उसने प्रकाश को पकड़ लिया। आप परमात्मा रूपी प्रकाश को पकड़ें, आप सत्संग रूपी प्रकाश को पकड़ें, आपके जीवन का भी निराकरण हो जाएगा, आपके जीवन के भी समस्या का समाधान हो जाएगा। ठीक है ना। इसीलिए भाइयों बहनों हमें चाहिए निरंतर सत्संग सुने। अब देखिए कमल जो है कीचड़ में रह के भोजन कीचड़ से लेता है, लेकिन समझदार कितना है, कीचड़ का गंदा पानी भी वो अपने पत्तों पे लगने नहीं देता। और इतना समझदार है, सूरज के साथ उसका रिश्ता जुड़ गया। सूरज उगता है तो खिलेगा, सूरज डूबेगा अस्त होगा तो वो भी उसकी पंखड़ियां बंद हो जाएगी। और जब सत्संग में वो सानिध्य में रहता है तो उसके कहते हैं कि पत्तों पे भी अगर पानी थोड़ा वो जाता है तो ऐसे मोतियों की तरह चमकता है। क्यों होता है ऐसे? ये सत्संग का प्रभाव, ये संग सूर्य का कर लिया, ऊंचा उठ गया। इसलिए आपको भी संसार की दलदल से ऊंचा उठना है, ऊपर उठना है और ऊपर उठ करके परमात्मा को प्राप्त करना है, क्योंकि ये संसार सार नहीं है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, अगर भोलेनाथ जी की बात को आप समझते हैं, भगवान शिव रामचरितमानस में कह रहे हैं, गोस्वामी जी ने लिखा है कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। ये संसार स्वप्न के समान है। इसलिए इस संसार से, स्वप्न से अपने मन को हटाएं और रियलिटी जो सार है, और सार क्या है? जो हृदय में बैठा हुआ परमात्मा जो निकल जाएगा तो हम मुर्दा हो जाएंगे। कहते कि कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम। संसार का सार क्या है? भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे, जो सदा हृदय में बैठा हुआ। ठीक है ना। इसलिए हृदय में बसने वाले उस परम तत्व, सार तत्वों को प्राप्त करें, और वही सत्य है। क्योंकि वो सत्य को जान लिया तो जीवन सफल हो जाएगा, जीवन सार्थक हो जाएगा, जीवन हमारा परमात्मा को समर्पित हो जाएगा। इसलिए भाइयों बहनों हम उस सार को प्राप्त करें, अपने जीवन को सफल करें, सार्थक करें, और भगवान शिव की ये बात हमेशा याद रखें, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। इतना कहते हुए विचारों को विराम। आइए प्रभु के चरणों में जोरदार जय घोष लगाते हैं। बोले श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, गुरुदेव आशुतोष महाराज जी की जय। और आपसे आग्रह है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर लाइक जरूर करें। धन्यवाद।